नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा। अपने पुत्र या पुत्री का जब विवाह करता है तो वह सबसे प्रथम गोत्र मिलाता है। ये आज से नहीं, पुरातन काल से चली आ रही एक प्रथा कह लो या एक रिवाज है हमारे। ये गोत्र क्यों मिलाए जाते हैं? जो ब्राह्मण हैं वो 4 गोत्र प्रमुख रूप से मिलान करते हैं कि खुद का गोत्र हो गया, माता का गोत्र हो गया, नानी का गोत्र हो गया और दादी का गोत्र हो गया। खाली हमारा पुरातन काल ही नहीं है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो डीएनए करते हैं चेक कि जी आपका डीएनए ये है, उसने भी ये प्रमाणित करके दिया है कि जो गोत्र हैं उनका डीएनए समान ही होता है। गोत्र जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने आध्यात्म के माध्यम से ये सिद्ध किया था कि गोत्र यदि आप मिलान करेंगे तो वंश प्रक्रिया जो है वह सुचारू रूप से चालू रहेगी। जो शादी विवाह जो किया जाता है, क्यों किया जाता है? वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है, धर्म कार्य के लिए किया जाता है, व्यक्ति सुखी रहे, उसको समाज में सम्मान मिले, इसलिए विवाह कार्यक्रम किया जाता है। व्यक्ति का किसी का भी है कि भाई विवाह कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? संस्कृत में भी कहा गया कि कोदात, कामोदात, कस्मादात की 3 ही कारण हैं विवाह करने के, और इसीलिए ये गोत्र मिलाए जाते थे, आज भी मिलाए जा रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि यदि उच्च गोत्र है तो वह उच्च गोत्र में ही शादी करे, निम्न गोत्र में ना करे, जिसके परिणाम महाभारत में भी और रामायण में भी देखे गए हैं। यदि उच्च गोत्र की कन्या है और निम्न गोत्र का वर है तो वो शादी नहीं चल पाती है, जिसे आज कह देते हैं कि डिवोर्स हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। जो विवाह जो किया गया है वह सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाता है। यदि गोत्र में ही गड़बड़ है, कोई त्रुटि रह गई है तो वंश वृद्धि नहीं होगी, अर्थात संतान नहीं होगी। कोई ऐसा गोत्र मिल गया है जिससे पुत्र ही पुत्र होंगे, कन्या नहीं होगी। मैं आध्यात्म के माध्यम से बोलता हूँ, ये आप अगर वैज्ञानिक माध्यम से बोल रहे हैं तो उसे सिद्ध कर लो, मैं नहीं करूँगा, मैं तो केवल आध्यात्म से सिद्ध करता हूँ। और ये हमारे जो ऋषि मुनि थे, बड़े बूढ़े थे, वो बहुत दिमाग वाले थे, उनके दिमाग के बरोबर हम पहुँच ही नहीं सकते। 7 जन्म ले लेंगे तब भी नहीं पहुँचेंगे। ऋषि मुनियों के जो रिसर्च थे, जो खोज की थी हमारे ऋषि मुनियों ने, हजारों साल तपस्या करके खोज की थी, और तभी है जो पाणी ग्रहण संस्कार जो चलाया था, इसे गोत्र पर ही निर्भर किया गया था। और जो बोलते हैं कि नाई बामण जो होते थे वो चौखट मिलते किवाड़ चढ़ाते थे। ब्राह्मण का काम था, वह गोत्र का निर्णय करता था कि जी आपका गोत्र क्या है, आपकी माँ का गोत्र क्या है। ऐसे 4 गोत्र, पहले पुरातन में बोलते हैं कि 7 गोत्रों का पूछताछ की जाती थी। राजा महाराजा ठीक है भाई वो स्वयंवर रचाते थे। ब्राह्मण और नाई, ब्राह्मण गोत्र पूछ करके और तब सब चीज़ें देखी जाती थी, क्योंकि अकेले गेहूं से आप खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बन सकती भैया, उसमें आपको जल की भी, अग्नि की भी, सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तभी तो चपाती बन के तैयार होगी। अकेले गेहूं से कैसे बना दोगे? केवल गोत्र का ही नहीं और भी कुछ की जाती। लेकिन जिस प्रकार खाने के चपाती के अंदर गेहूं की आवश्यकता है, उसी प्रकार शादी विवाह के अंदर गोत्र का निर्णय सबसे प्रथम किया जाता था। हम कहते हैं कि गोत्र मिला करके ही शादियां की जाए। उच्च गोत्र वाले उच्च गोत्र, निम्न गोत्र है वो निम्न गोत्र में करो। एक करोड़पति बाप का जो बेटा है वो एक करोड़पति शादी कर लेगा क्या? कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और ये सत्य कह रहा हूं मैं। कहने को कह देंगे सब समान है, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछो, समान क्या है? समान धर्म है, और वो भी अलग अलग है। एक करोड़पति बाप अपनी बेटी का रिश्ता एक करोड़पति से नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही प्यार करती हो। कहा जाता है कि शत्रुता और मित्रता भी समान होती है, तो फिर शादी विवाह उच्च और निम्न कैसे हो जाएंगे? गोत्र निर्णय सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि यदि आप आध गोड़ हैं तो आध गोड़ में शादी करें, गोड़ हैं तो गोड़ में करें, आदि गोड़ हैं तो आदि गोड़ में करें। गोत्र ने निर्णय करके ही विवाह संस्कार को निर्धारित किया जाता है। यदि आपको गोत्रों में कि हम किस ऋषि की संतान है नहीं मालूम है,
तो आप कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा कौन सी खाप का गोत्र है। नमस्कार दोस्तों।